जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, प्रतिदिन ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे घर में कलह रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई उपाय बता दीजिए। प्यारे भक्तों, उपाय तो है और बहुत ही आसान भी है, सरल भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन करने वाला चाहिए। प्यारे भक्तों, देखो, लड़ाई झगड़ों की और कलह होने का कारण क्या है, उसकी जड़ क्या है, उस जड़ को जब तक नहीं पकड़ोगे, जब तक लड़ाई झगड़े बंद नहीं हो सकते। आप किसी के प्रवचन सुनते हो, कोई कथा आपको सुनाता है, तो उस कथा में कहते हैं कि जैसे सास बहू की लड़ाई हो गई, तो सास ने कुछ कहा, बहू ने उल्टा जवाब दे दिया, तो लड़ाई हो गई। या बहू ने कुछ कहा, सास ने उल्टा जवाब दे दिया, लड़ाई हो गई। ऐसे माँ बेटे की, हर किसी की मतलब ऐसे लड़ाई हो जाती है। तो वो कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि आप ऐसा मत करो, अपने दिमाग को ठंडा रखो, उल्टा मत बोलो। तो प्यारे भक्तों, क्या सिर्फ ऐसा कहने मात्र से आदमी बदल जाता है? सिर्फ कहने मात्र से अगर कोई बदल गया तो समझ लो उसका प्रारब्ध इस तरह का है कि भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी और वो खाली किसी के प्रवचन सुन के बदल गया। कई मनुष्य बदल जाते हैं, वो यही कारण होता है कि उनका प्रारब्ध इस तरह का है और वो समय आ गया है और भगवान ने उन पर कृपा कर दी है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। तो वो बदल जाते हैं और उनके घर की कलह लड़ाई शांत हो जाती है और घर में सुख शांति का वास हो जाता है। लेकिन प्यारे भक्तों, बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनको कुछ कहते रहो, कोई भी उपदेश दे दो, कोई भी प्रवचन दे दो, कितना ही उनको समझाते रहो, वो इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं। और कई इंसान तो मैंने ऐसे देखे हैं, सुनने तक भी तैयार नहीं है। कोई बात उनको बताओ तो सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतनी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, कोई असर ही नहीं होता वो एक बार कहने का। तो जड़ क्या है? जड़ उस कलह की, झगड़े की यही है कि वो आपका प्रारब्ध खराब है, कुछ भी लगा लो, या फिर आपके अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या आपके अंदर। पहले तो आपके अंदर ही नकारात्मक ऊर्जा भरी है, फिर पूरे जब आप में है तो पूरे घर में भी है वो, और घर में है तो घर के हर इंसान में वो नकारात्मक ऊर्जा है। और इसीलिए सारे के सारे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और ये झगड़े के कारण घर बर्बाद हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, इसको झगड़े की जड़ को ख़त्म करना है। अब देखो, किसी भी चीज़ की जड़ को तुम ख़त्म करोगे तो उसमें दवाई डाली जाती है। मान लो कोई बीमारी है, तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए दवाई लेते हो आप, और अगर जड़ मिटनी है तो और भी लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ती है ना। तो इसी तरह से ये झगड़ा भी एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं, महामारी है, और इसकी जब तक जड़ को ख़त्म नहीं करोगे तब तक घर की कलह शांत हो नहीं सकती। तो प्यारे भक्तों, करना आपको ये है कि देखो, जिसके घर में भी कलह लड़ाई झगड़ा होता है वो भगवान से जब तक नहीं जुड़ेगा, उसके नाम का जप नहीं करेगा, जब तक उसके घर की कलह लड़ाई ख़त्म हो नहीं सकती। चाहे वो कहीं घूम लो, अगर हो गई तो वो अस्थायी रूप से होगी और वो फिर दोबारा होगी। और किसी की हो गई तो उसका, जैसे हमने बताया कि प्रारब्ध इस तरह का है, भगवान ने अपने आप उसके ऊपर कृपा कर दी प्रारब्ध की वजह से। तो आप भगवान से जुड़ें, जुड़कर उसका नाम का जप करें, उसकी भक्ति करें, उसका ध्यान भजन करेंगे तो आपके अंदर बदलाव आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ पूर्ण विश्वास से कहती हूँ कि आपको 1-2 दिन में ही आपके अंदर शांति महसूस होने लगेगी। ऐसे कमेंट मेरे पास प्रतिदिन आते हैं कि हमने गुरु मंत्र का जाप किया या भगवान के नाम का जप किया, 1 हफ्ते के अंदर उनको रिजल्ट दिखा और चमत्कारी लाभ मिले, उनके घर में शांति खुशहाली छा गई
उनकी बीमारियां दूर हो गई, असंभव कार्य संभव हो गए 1 हफ्ते के अंदर ही। तो प्यारे भक्तों, आपके घर की कलह लड़ाई तो कुछ भी नहीं है, ये छोटी सी चीज़ है। ये सब होता है जब अभी मैंने बताया कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा काल का कार्य होता है, ये वो काल कह लो, नकारात्मक ऊर्जा कह लो, कुछ भी कह लो। जब एक चीज़ खराब होती है तो उसके साथ 10 चीज़ अपने आप ही खराब हो जाती हैं। जब ऐसी एक चीज़ अच्छी होने लगती है तो उसके साथ 10 चीज़ अच्छी होने लगती है। तुम एक को साध लो, बाकी अपने आप सज जाते हैं। तुम राम नाम का जप करना शुरू करो, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। राम नाम का करो, सभी भगवान एक हैं। कहने में नाम सब नाम अलग हैं, लेकिन शक्ति सब में समान है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो सभी भगवानों में समान शक्ति है, सभी नाम में समान शक्ति है। आपका विश्वास जिस नाम में, उस नाम का जप करें। जैसे ही आप जप शुरू करेंगे, कुछ दिनों के बाद चमत्कार देखेंगे। और आप देखो जप कैसे करना है, क्योंकि पुराने वीडियो तो आप देखते नहीं और फिर कमेंट करते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में, सारी प्लेलिस्ट को एक एक करके देखो। हर वीडियो में आपको ज्ञान मिलेगा, जिससे आपके जीवन की समस्याएं खत्म होंगी। कलयुग में समस्याओं ने इतना घेर रखा है, सभी मनुष्य परेशान हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप उन समस्याओं से निकले, भगवान से जुड़े और अपना कल्याण करें। हमें ना मान चाहिए, ना बढ़ाई चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए। हमें केवल यही चाहिए कि आप भगवान से जुड़ें और जुड़कर अपने सुख शांति से रहें। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये इलाज है, उसको करें। जब आप देखो शुरुआती अगर साधक हैं तो वाणी से बोलकर करें, फिर उपांशु होता है, फिर मानसिक होता है। और अगर कोई शुरुआत में मानसिक कर सकता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मानसिक जप तुरंत असर करेगा। और उससे भी बाद आता है श्वासों का जप, लेकिन श्वासों का और मानसिक सीधा नहीं कर सकते। तो पहले वाणी से और फिर उपांशु यानी जीभ से अंदर ही अंदर बोल के किया जाता है, जीभ उसमें हिलती है। तो आप इस तरह से जप की शुरुआत करें। और किसी के और भी ज़्यादा समस्या है तो आप जो है घर का एक इंसान भी अगर करने लग जाएगा तो वो पूरे घर को बदल देगा। आप इस बात को मान लीजिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और संकल्प लेकर नाम जप करें तो आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा और आपका घर जन्नत बन जाएगा, स्वर्ग से भी बढ़कर। तो प्यारे भक्तों, और संकल्प कैसे लिया जाता है अगर आपको नहीं पता तो उसके ऊपर वीडियो है, हम लिंक दे देंगे, बताना हमें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।